20वीं शताब्दी के पहले भारत एक राजतंत्रात्मक राज्य था जिसे उन सभी क्षेत्रों में राजा शासन किया करते थे। राजाओं के मरने के बाद उनके पुत्र ये पद ले लिया करते थे। यही राज्य के कानून बनाते थे और यही राज्य के न्याय करते थे और सजा भी सुनाते थे। उन समयों के बाद भारत की सरकारें कैसे काम करती है, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। आज हम बात करेंगे भारत की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में। इनसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा वैसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, जो अपने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुन सके। सबसे पहले भारतीय संविधान हमारे देश का मूल नियम पुस्तिका है, जिसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में निर्देश दिया गया है। संविधान के आधार पर भारत के संसद के 3 अंग से संचालित किया जाता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ध्यान रहे कि इन सभी लोगों को भारत की आम जनता ही चुनती है। विधायिका यानी भारतीय संसद, जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, जो हर एक नागरिकों की आवाज को सुनने का काम करती है, सरकारी नीतियों और कानूनों को तैयार करती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल शामिल होते हैं, जो सरकारी नीतियों को लागू करते हैं और देश के प्रशासनिक कार्य को संचालित करते हैं। न्यायपालिका, जिसमें उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों का समूह होता है, देश के कानूनी मामलों को समझता है और न्याय व्यवस्था को संचालित करता है। यहाँ धार्मिक और राजनीतिक कानूनी मामलों व शिकायतों को पढ़ा जाता है और अपराधियों को कब कौन सी सजा देनी है यह तय किया जाता है। हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक खास महत्वपूर्ण पहल है जनता की भागीदारी। यहाँ हर नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, जिससे वे सरकारी पदों के चयन में सहयोग करते हैं। इससे न्यायपालिका की निर्णयों में भी जनता का सहयोग मिलता है। इस तरह दोस्तों, भारत की लोकतंत्र एक व्यापक, संरचित और संवेदनशील प्रक्रिया है जो लोगों को सक्रिय रूप से सरकार में शामिल करती है और देश के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग देती है।